भाइयों बहनों, राम नाम जपने का कोई भी नियम और कोई भी समय नहीं है। कहीं भी किसी भी अवस्था में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह कल्याणकारी है। कलयुग में अभी इसके अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। आज का जो समय चल रहा है तो सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, मानसिक, शारीरिक, और घर में बीमारी, घर में परेशानियाँ, झगड़ा, लड़ाई, व्यापार में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कोई भी जीव सुखी नहीं है। हमारे प्रारब्ध के कारण जो हमने पाप कर्म किए हैं अगले जन्म या इस जन्म में, उसी का हमें भोगना पड़ता है। और इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम है पूरे संसार में, सिर्फ वो है राम नाम। राम का नाम हो या आप जिस नाम में आपकी रुचि हो, जो भी नाम है, सभी चमत्कारी नाम है। जो भगवान का नाम है कोई भी एक, उसको पकड़ लोगे वो चमत्कारी ही नाम रहेगा और उससे ही आपकी ये नैया पार हो जाएगी। राम नाम एक औषधि है जो हर कष्ट से छुटकारा दिलाने में सामर्थ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, लोग विश्वास नहीं करते। एक बार भाव और निष्ठा के साथ अगर नाम जब आप आरंभ करेंगे ना, शुरू कर देंगे, आपके धीरे धीरे सारे प्रारब्ध नष्ट होने चालू हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, आपको चमत्कार आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएंगे। ये एकदम सत्य और अटल बात है, सत्य है और अटल है। आप इस पर विश्वास कर लीजिए। इस संसार में इससे सरल उपाय राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। और आप लोगों के पास अगर कोई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से आप ज़रूर हमें बताएं। आज आपको जो कथा बताने जा रहा हूँ मैं, उसमें आपको आर्थिक, शारीरिक, इस टाइप के जो भी हैं प्रारब्ध, उससे कैसे छुटकारा मिल गया, इस कथा में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। कैसे एक व्यापारी के साथ चमत्कार जो हुआ है, वही घटना मैं आज बताने जा रहा हूँ। यह कथा मैंने एक संत की वाणी से मैंने सुनी थी, वही कथा है दास आपको यह बताने जा रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। झांसी के रहने वाले सर्वेश जी ने अपना अनुभव बताया। मेरे ससुर जी हमेशा वो राम नाम जप करते रहते थे और सभी को वो प्रेरित करते थे कि राम नाम जपो, हर कष्ट, हर बाधा दूर हो जाएगी। और उनकी भक्ति देखकर और उनका नाम जप मैं देखता था, मैं उनको देखकर मेरे मन में भी इच्छा आई और मैंने जो है राम नाम जप करना चालू कर दिया। बात अगस्त 2015 की ये बात है जो मेरे साथ वो घटना हुई। मेरा एक व्यापार है, दुकान, जिस पे मैं, किराने की दुकान है, और मेरा व्यापार इतना मंदा चलता था कि मुझे दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल होता था। जो वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, जो काम करने वाले, उनका वेतन, उनका पेमेंट निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल जा रहा था। मैं बहुत निराश और बहुत परेशान हो चुका था मैंने उसी ही बीच मैंने राम नाम जप चालू करना शुरू किया था। लेकिन मन में एक भय था, क्या राम नाम बोलने से मेरा व्यापार चल जाएगा, मेरा घर परिवार चल जाएगा। मन मेरा टूट रहा था और विश्वास जो है खो रहा था मैं, जबकि मेरे ससुर जी मुझे बोले थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत अंधविश्वास में था मैं, क्योंकि जो दिखता है ना, वही बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो दुनिया में हम देख रहे हैं तो उसी को ही हम सत्य मानते हैं। भगवान को, भगवान के नाम, भगवान पूजा, आराधना और राम नाम जप का मतलब प्रभाव नहीं हो रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था मेरे मन में। एक जैसे एक दिल से बोलना, एकदम पूरे विश्वास के साथ, राम, सीताराम, राम, पूरे निष्ठा और भाव के साथ, तो भाव नहीं बन रहा था, ऊपर से ही बोल रहा था मैं। तो इस कारण से मेरे साथ कुछ चमत्कार हो ही नहीं पा रहा था। एक दिन जो है मेरे ससुर जी आए,
ससुर जी आए और मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं बहुत मतलब जो है अभी मतलब चालू 1 मंथ करीब हो चुका था उनको नाम जपते। तो वो बोले कि मैं नाम जप रहा हूँ ससुर जी, लेकिन क्या है मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है और भी मुझे मतलब जो है कष्ट आना चालू हो गए हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा कम कष्ट था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बोले देखो अभी अभी जो है नाम बेटा तुम जप करना चालू किए हो, इसीलिए जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, वो जो है आके हमें सताते हैं, हमें रोकते हैं, हमें जो है बाधा डालते हैं कि हम नाम जप ना करें, उनकी पूजा आराधना ना करें। क्योंकि जहाँ पे राम नाम की ध्वनि चलती है ना, वहाँ काल का चलता ही नहीं है। तो डरते हैं अगर ये भी राम राम में चला गया तो हम छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग डरते हैं। बोला जाता है कि जहाँ पे राम नाम लिया जाता है वहाँ पे जो है ना यमदूत भी बोलते हैं, अरे यार देखो यहाँ पे तो राम नाम जब राम नाम का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, हम इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, हम इसको ले जा नहीं सकते, क्योंकि इनको ले जाने के लिए डायरेक्ट जो है साकेत धाम से उनके पार्षद आएंगे। उसी तरह भूत है, उसी तरह और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, जहाँ पे राम नाम चलते रहता है उस घर में, उस व्यक्ति के जुबान पे, आसपास में मतलब जो है ना भटकते भी नहीं है बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्ति। तो उन्होंने ये भी बात अपना अनुभव में ये भी बात बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ससुर जी ने ये भी बताया कि प्रारब्ध के कारण हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। अभी तुम्हारे जो प्रारब्ध है ना, जो तुमने पाप किए होंगे अगले जन्म के, इस जन्म के जो भी है, उसी के कारण तुम्हें जो है नाम जप में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है करके उनके ससुर जी ने बताया। तुम पूरे भाव और निष्ठा के साथ नाम जप करते रहो और पूरा विश्वास रखो। और भाव जो है विश्वास, ऊपर से सिर्फ नाम नहीं बोलना है, मतलब नाम बोल रहे हो तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम बोलो कि इस नाम जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, मेरे प्रभु सब ठीक कर देंगे। यह विश्वास के साथ जो है नाम को बोलना है और बोलते रहना विश्वास के साथ और भाव के साथ। देखो आपके हर कार्य जो है सफलता मिलने लगेगी, व्यापार में भी सफलता मिलेगी, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उससे भी निजात मिल जाएगा। यह जो है ससुर जी ने दामाद जी को कहा। राम नाम में इतनी शक्ति है, जब अभी शुरुआत की हो ना इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस संसार में एक राम का ही नाम है जो हमें हर संकट बाधा से बचा सकता है। नहीं तो तुम ज्योतिषी के चक्कर काटते रहो, पंडितों के चक्कर काटते रहो, संसार के कोई भी जिसके पास जाना जाओ, उद्धार कहीं नहीं होगा। उद्धार सिर्फ नाम में ही छुपा है, राम के नाम में। उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, बोलते रहना है, कल्याण जरूर होगा। ऐसे करके उन्होंने ये बात उनसे और कही। फिर दामाद जी ने ससुर जी के बताए अनुसार राम नाम जप और भाव निष्ठा के साथ नाम जपना चालू कर दिए। और जब भी खाली समय मिलता था तो वो तो मतलब जो है माला रखे थे, माला में जप करते थे। और उसके बाद खाली समय नहीं मिल रहा है तो काम जो भी कर रहे हैं उस बीच में राम राम, सामान दे रहे तो राम, कुछ कर रहे तो राम, मतलब एक भी क्षण, एक भी सांसें अपनी जो है उन्होंने ठान लिया कि मैं राम राम जपते रहूँगा, ऐसे करके। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर भूल जाओगे तो कोई बात नहीं करके, तो भूल भी जाते थे तो फिर 5 मिनट के बाद उनको याद आया, अरे मैं तो नाम लेना भूल गया, फिर वो नाम लेना स्टार्ट करते थे। इस तरह से उनकी दिनचर्या चली रही थी। तो एक दिन की बात है, यह करते करते 2-3 महीना बीत गया। अब बीतने के बाद दीपावली का पावन त्यौहार आ गया और मैं पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है मैं नाम जप कर ही रहा था। और मेरा भाव बना और पूरा विश्वास हुआ कि मैंने अपनी दुकान में अनेक प्रकार के माल भर दिए। और भरने के बाद में जो है पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ मैंने अपना व्यापार को जब करने लगा तो देखा मैंने कि मेरे इतने दिनों से मैंने बिजनेस कर रहा था लेकिन मेरे बिजनेस में कोई सुधार नहीं आया था। लेकिन राम नाम की शक्ति और राम नाम के चमत्कार से मेरा व्यापार ऐसे चला
कि मेरा मतलब बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद आया। इतना व्यापार चला, इतना व्यापार चला मेरा उस दिन, जो माल भरा था पूरा पूरा खाली हो गया। और उसके बाद जो मेरे पुराने सामान जो थे वह भी जो है सब धीरे धीरे बिकना चालू हो गया। और फिर उसके बाद जो है ना, दीपावली में फिर उनके ससुर जी से मुलाकात हुई। तो दामाद जी ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और फिर उसके बाद जो है ससुर जी ने दामाद जी से कहा, राम नाम का कोई चमत्कार देखे हो कि नहीं देखे हो? तो बहुत भावुक होकर के और बहुत प्रशंसा के साथ, बहुत खुशी और आनंद के साथ बोले, वाह, आपने जो नाम दिया है, मैं क्या बताऊं उस नाम से, मैं क्या बताऊं। मेरा दिल मन सब गदगद और खुश हो गया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि राम नाम में बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कार है। और आपने जो कही, आपके कहने के अनुसार जो आपने बात बताई थी, उसी रास्ते में चल रहा हूँ पिताजी। और मेरा कारोबार में जो नहीं चल रहा था, मेरा कारोबार इतना अच्छा चला, मैं क्या बताऊं। तो ससुर जी ने कहा, मैंने कहा था ना, श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करोगे तो कल्याण जरूर होगा, सारे कष्ट और बाधा दूर जरूर होंगे। फिर दामाद जी ने अपना एक अनुभव और बताया। यह 2016 की घटना है, जब मुझे बवासीर हो गया था और उसमें जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत दिक्कत का नाम जो है कम नहीं हो रहा था, बहुत कष्ट में चल रहा था। और बवासीर होने पे मेरा खून काफ़ी बह चुका था और थोड़ा थोड़ा खून बहता ही था। तो मैंने हॉस्पिटल में जाके पहले डॉक्टर से मैंने चेकअप कराया। तो चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका हम दवाई तो दे देंगे, लेकिन दवाई से ये पूरा ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको इसकी ऑपरेशन करानी ही पड़ेगी, बिना ऑपरेशन करे नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी में रहोगे आप। तो फिर मैं क्या हुआ, फिर मैं डॉक्टर की बात को सुन के मैं घर आ गया। और घर आने के बाद, फिर घर में आने के बाद जो मेरे घर के मंदिर थे वहाँ पे मैंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना किया जो प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी की जो बात थी वो भी मुझे याद आ गई। मैं उस समय अपने व्यापार संबंधित नाम जपा मैंने। उसके बाद फिर थोड़ा सा रुक गया था मुझे विश्वास, लेकिन प्रारब्ध इतने हैं ना, कलयुग का प्रभाव, तो हम उस माया में फंस जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैं माया में फंस गया, फिर मुझे प्रॉब्लम आना चालू हो गए थे। तो फिर उसके बाद फिर अपने मंदिर में मैंने कहा और प्रार्थना किया। फिर वहाँ से जस्ट आगे में एक भगवान राम का मंदिर है, वहाँ भी मैं गया। और जाने के बाद वहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है, उस जगह जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, अब आपके अलावा मेरे जो रोग आया हुआ है उसे आप ही ठीक कर सकते हो। दुनिया का, संसार का कोई भी व्यक्ति इसे ठीक नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि राम नाम एक औषधि है, तो आप ही आज से आप मेरे डॉक्टर हो। अब आज से सब कुछ मैं समर्पण कर रहा हूँ और आज से मैं नाम छोड़ूंगा ही नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने 1.5 महीने के अंदर जो है ना, उनका जो बवासीर का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे वो कम होने लगा। और 1.5 महीने के बाद जो है वो पूरा समाप्त हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर को जाके वापस चेक कराया, उन्हीं डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर तो हैरानी हो गया, बोले ऐसा कौन से डॉक्टर के पास दिखाया जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया? बोले भगवान राम नाम की औषधि ने ही मुझे ठीक किया। तो अब डॉक्टर लोग तो जानते हो, विश्वास करते नहीं हैं। तो यह अनुभव उन्हें पूरा बताया। और फिर वो जो है वो राम नाम, उसमें उस दिन से जो है ना, वो राम नाम को पकड़ लिया और राम नाम में जप में एकदम लगन हो गए। और काम धंधा जो भी करते थे, लेकिन राम नाम जपते हमेशा वो जपते थे, नाम लेते रहते थे। तो ये उनके साथ में यह अनुभव हमें सबको एक शिक्षा देती है और उनसे हमें मोटिवेट होना चाहिए। जो बातें जो इस कहानी का अर्थ है, हम उनकी बातों को सुन के, जो हम उनके चमत्कार जो हुए, हम भी जो है ना उनके जैसा नाम जप करें, जो हमारे भी प्रारब्ध नष्ट हो और हमें जो भी कलयुग का प्रभाव होगा वो ज़रूर जो है सभी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे। पूरे निष्ठा और भाव के साथ सभी लोग नाम जप करें, कल्याण जरूर होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा झांसी के रहने वाले सर्वेश जी के साथ जो चमत्कार हुआ वो आपके साथ भी होगा। बस नाम को पकड़ लीजिए, उद्धार हो जाएगा। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हूँ मन विश्राम। सपने में भी विश्राम नहीं है जीव को, और विश्राम उसी को है जिन्होंने राम को पकड़ लिया।
राम नाम को पकड़ लिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्हीं का कल्याण हो गई। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्क्रीन में दिया हुआ है। वॉइस के माध्यम से जो भी जानकारी होगी आप अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए एक चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम।